पूज्य मालिक को प्रणाम। आइए जानते हैं फरिश्ता। हमारे जीवन में हर पल हमारे साथ ईश्वर का फरिश्ता रहता है। किस रूप में रहता है? तो दादी ने हमें बताया है कहानी के माध्यम से कि एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ भी नहीं कर पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं नहीं जाना चाहता कहीं। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं गाता हूँ, मुस्कुराता हूँ, खुश रहने के लिए मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा, हर रोज़ तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम भी महसूस करोगे और खुश रहोगे। और जब मैं वहाँ लोग मुझसे बातें करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा भी नहीं आती। तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। और जब मुझे अब आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। मैंने कहा कि धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा, और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है, और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे परम पिता, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए कि उसे मैं क्या कहकर बुलाऊंगा। भगवान बोले, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। माँ एक फरिश्ता है कुदरत का, माँ स्वरूप है प्रेम का। हम प्रेम करना अपनी माँ से सीखते हैं, और फिर हम उसी को दूसरों के साथ व्यवहार में लाते हैं। धन्यवाद।